नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका द एसएससी वॉरियर्स में। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अपने हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ हार्ड मिक्स यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बस रिलेटेड होंगे आपके हिस्ट्री से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं भाई मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था। ये तो सभी को पता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो सबसे पहले सम्राट थे। फिर यहाँ पे बिंदुसार, अशोक, यहाँ पे फिर ये कैटेगरी चलती रही और इसका जो काल है वो कितना है 321 से लेके 185। और लास्ट जो यहाँ पे राजा था वो क्या कौन था? बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त अंतिम यहाँ पे शासक था, जो कि 185 के बारे में हम बात करते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं 1757 में प्लासी की लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत को चिन्हित किया। प्लासी में ब्रिटिश कमांडर कौन था? मतलब जैसे हम बात करें कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? पहले हम बात कर लेते हैं किस किस के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और जो अंग्रेजों की सेना को लीड कर रहा था या फिर ब्रिटिश कमांडर था उस समय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला तो ये तो वही हो गया भाई, बंगाल से हो गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस होंगे नहीं। उसके बाद यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग भी नहीं होंगे, ये तो गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद एक हमारा ऑप्शन बचता है, क्या है? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि क्या थे भाई? प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश जो सेना थी उसके कमांडर थे। किस मुगल सम्राट को अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाने का निर्माण के लिए जाना जाता है? सिंपल सा, ये तो शाहजहां है। शाहजहां, ये तो सिंपल सा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर सुचेता कृपलानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? सरोजिनी नायडू जो थी वो सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली सबसे पहली महिला थी। रिमेंबर दिस। महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च के इस आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो हमारे को पता है कि भाई दांडी मार्च या फिर आप इसको नमक आंदोलन भी बोल सकते हो। दांडी मार्च इसलिए बोला जाता है क्योंकि साबरमती से इनको दांडी पहुंचना था नमक बनाने के लिए, इसलिए इसको दांडी आंदोलन बोला जाता है ना। नमक बनाना मतलब वहां पे जो समुद्र के जो तट था वहां से नमक कानून को तोड़ने के लिए। उसके बाद दूसरा जो हम बात करते हैं भाई, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 1942 में चालू हुआ। असहयोग आंदोलन जो था 1920, स्वदेशी आंदोलन 1905 में चालू हो चुका था ये। और साथ ही साथ जो हमारा लास्ट बचता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पे दो तीन मुख्य तिथि है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्वराज भी इसी में मनाया गया था, है ना। मतलब स्वतंत्रता दिवस सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। दूसरा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। तीसरा गांधी मार्च हो गया, राइट। और साथ ही साथ एक और चीज हुई थी, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि गांधी जी उस समय जेल में थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? संस्थापक पूछा गया है, ठीक है। हालांकि इसकी तो 4 बैठकें हुई है, स्टार्टिंग में कंटिन्यूअसली हुई थी। तो यहाँ पे महात्मा गांधी तो नहीं है, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं है। तो एओ ह्यूम जो थे वही राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनी थी 1885 में बनी थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है? मुख्य रूप से कहां पर स्थित है? गंगा घाटी नहीं बोलोगे, हालांकि जब हम बात करते हैं कि इसके सबसे ज्यादा अवशेष जो मिले थे वो सरस्वती नदी के किनारे मिले थे। सबसे ज्यादा अवशेष वहां पे मिले थे, लेकिन उस नदी का हम नाम नहीं दे सकते थे क्योंकि वो जो थी वो पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। दूसरा कि भाई जो हम बात करते हैं दयाराम साहनी जिन्होंने इसकी खोज की थी 1921 में, तो जो दयाराम साहनी थे उनको अवशेष मिले थे गंगा घाटी के किनारे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो ये मेनली जो थी किस उपमहाद्वीप में ज्यादा स्थित थी? तो आप बोलोगे पंजाब और सिंध में, है ना। पंजाब और सिंध। और जैसे हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं तो वो भी वहीं पर है, पाकिस्तान का एक जिला है लड़काना, ठीक है, वहां पर स्थित है। किस मुगल सम्राट ने नए मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया और गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया था? ऐसा कौन सा राजा था? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे क्रूर राजाओं में से एक कंसीडर कर लो, जो कि औरंगजेब होगा, है ना। और उसमें से अच्छा बोलना हो तो आपको अकबर बता देना है। तो अकबर ने क्या किया था? काफी सारे कर हटाए थे, जैसे जजिया कर हो गया, है ना, तीर्थ कर उसने हटाया था। और साथ ही साथ दीन इलाही की स्थापना भी इसने की थी, सुलह कुल की स्थापना भी इसने की थी। और साथ ही साथ औरंगजेब जो था, जब ये सारी की सारी चीजें जब अकबर ने खत्म की थी, जो जजिया कर के बारे में बात करते हैं, तीर्थ कर के बारे में बात करते हैं, या फिर मंदिरों का निर्माण भी कर सकते हो,
ये सारी की सारी चीजें अलाउड थी, लेकिन जब वहीं पे हम बात करते हैं किसके बारे में, औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब जो था वो थोड़ा सा क्रूर था, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु को इसी ने मारा था। ठीक है, और साथ ही साथ जबरदस्ती अपने धर्म को अपनाना, मतलब दूसरों से बोलना कि भाई हमारे धर्म को अपनाओ वरना तुम मारे जाओगे, जो कि इसने कईयों के साथ किया। तो औरंगजेब ही ऐसा व्यक्ति था जिसने ये बोला कि भाई मंदिरों का निर्माण नहीं होंगे, हिंदू जो मंदिर है उसके निर्माण नहीं होंगे, और जो गैर मुसलमान लोग हैं मतलब हिंदू या फिर पारसी या फिर सिख हो गए, ये सारे एक टैक्स देंगे जिसको क्या बोला जाता है, जजिया कर बोला जाता है। और एक और चीज, जजिया जो कर देते हैं उन लोगों को जिम्मी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिम्मी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी और सुषमा स्वराज। ये तो सभी को पता है कि भाई इंदिरा गांधी जो थी वो सबसे पहली प्रधानमंत्री बनी थी महिला। आगे, सारनाथ में प्रसिद्ध अशोक स्तंभ किस मौर्य सम्राट के आदेश पर है? भाई अशोक स्तंभ जो है तो वो किसके मौर्य साम्राज्य के आदेश पर होंगे? अशोक के उस पे ही होंगे, सिंपल सा है। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हर्षवर्धन तो लास्ट है। ठीक है, अशोक के काल में इसमें जो लड़ाई हुई थी 261 ईसा पूर्व में, वो कौन सी लड़ाई थी? कलिंग का, कलिंग का युद्ध था। कलिंग के युद्ध में अशोक जीता, और कलिंग कहाँ पर है आज के टाइम पे? उड़ीसा में है। वो जीत भी गया था, और कलिंग को जीतने के बाद संपूर्ण भारत उसके हाथ में था। लेकिन वही बात है कि भाई इनको बुरा लग गया, भाई मेरी वजह से काफी सारे लोग मारे गए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, युद्ध लड़ना छोड़ देता हूँ। उन्होंने प्रण ले ली, ठीक है, कि आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किए, भाई जो उनके स्तंभ वगैरह थे या फिर उन्होंने अभिलेख वगैरह लिखवाए जो कि किससे संबंधित थे? धम्म से संबंधित थे। धम्म, है ना, धम्म मतलब अच्छे विचार जो थे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल या फिर लाला लाजपत राय? लाला लाजपत राय तो होंगे नहीं, है ना, क्यों नहीं होंगे लाला लाजपत राय? क्योंकि लाला लाजपत राय तो 1928 में ही चल बसे थे, है ना। किस कारण चल बसे थे? क्योंकि साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो उन्होंने लाठीचार्ज किया था, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय खत्म हो गए थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, भगत सिंह पहले ही चले गए थे। तो एक बचते हैं सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने क्या किया था, आईएनए का गठन किया था, और जापानी जो लोग थे या फिर जापानी जो सेना थी उन्होंने भी इनकी सहायता की थी। स्वतंत्रता के बाद भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल? कौन थे सबसे पहले गवर्नर जनरल? जो बोला जाता है लॉर्ड माउंटबेटन को बोला जाता है। उसके बाद तक देखो, स्वतंत्रता हमारी 1947 में हुई थी, लेकिन उस समय तक हमारा संविधान नहीं बना था। ठीक है, तब तक कोई लीड करने वाला व्यक्ति था, जो कि कौन था? भारत का जो स्वतंत्रता के बाद भी बना रहा, वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो ये गवर्नर जनरल जो थे वो तो बाद में बने, है ना। ओके, सती शब्द प्राचीन भारतीय प्रथा को संदर्भित करता है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा आत्मदाह या फिर जातिगत भेदभाव? तो विधवा आत्मदाह जो है ये सती शब्द का उल्लेख करता है। सती प्रथा जो हम बात करते हैं, अंग्रेजों द्वारा इसको 1829 में समाप्त कर दिया गया था, सती प्रथा को। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता था कि जब किसी स्त्री का जो पति था वो मर जाता था, तो उस स्त्री को भी आत्मदेह करना पड़ता था। ठीक है, उस चिता के साथ जलना पड़ता था, जिसको अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था। और ये एक कारण भी बोल सकते हो, जो कि 1857 का एक कारण था, है ना, कि हिंदू परंपरा को ठेस वगैरह पहुंचाया था। वहीं पे 1856 भी याद रखना, 1856 में क्या हुआ था? विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट कर दिया था अंग्रेजों द्वारा। प्रसिद्ध भारतीय महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? वाल्मीकि, व्यास, कालिदास या फिर तुलसीदास? तो कौन होंगे भाई? वाल्मीकि, व्यास, कालिदास या फिर तुलसीदास? महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास ने। किसने लिखी है? वेद व्यास। और रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने। हड़प्पा सभ्यता को डैश घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती? तो देखो, सरस्वती भी बोल देते अगर वहां पे पानी मिलता, मतलब अगर वो होती उस समय एग्जिस्ट करती, क्योंकि उस समय वहां पे ज्यादा अवशेष मिले। तो ये तो है नहीं, यमुना भी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, कांस्य युग सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, और गग्गर सभ्यता भी बोलते हैं।
घग्गर की सभ्यता भी बोलते हैं इसको। किस मुगल सम्राट को सुलह कुल सभी के साथ शांति की अपनी नीति के लिए जाना जाता है? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, बाबर। तो भाई इसमें से सुलह कुल का मतलब पहले समझ लो। सुलह कुल का मतलब होता है, ऐसे बोलते हैं ना कि लड़ाई हो गई, चलो यार सुलह कर लो, मतलब शांति बना लो, कोई लड़ाई वगैरह मत करो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो सुलह कुल की नीति जो थी वो अकबर द्वारा स्टार्ट की गई थी। और सुलह कुल का मतलब कि अगर कभी भी दो पक्षों के बीच में लड़ाई होती थी तो सुलह करवाने का काम अकबर का होता था। ठीक है, किसका होता था? अकबर का होता था। उसके बाद मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो मरणोपरांत, मरने के बाद सबसे पहले भारतीय कौन थे जिनको भारत रत्न से संबंधित किया गया था? तो इसमें है महात्मा गांधी। कौन है? मरने के बाद हम बात करें कि सबसे पहले? जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में किस भारतीय शहर में हुआ था? ये तो सिंपल सी बात है, ये अमृतसर में हुआ था। इसका कारण भी हमारे को पता ही है। कारण जैसे हम बात करें कि एक तो आंदोलन वगैरह गांधी जी द्वारा चलाए जाते थे। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं कि भाई जो होम रूल वाला आंदोलन था उसकी वजह से भी एक कारण था। तो अमृतसर में 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें कहानी तो सभी को पता ही है, जनरल डायर पहले से तैनात था। 1857 का सिपाही विद्रोह या फिर 1857 का सिपाही विद्रोह किस भारतीय शहर में भारतीय सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ था? लखनऊ, दिल्ली, मेरठ या फिर कानपुर। ये तो बहुत सिंपल सा है, मेरठ में हुआ था। और सबसे पहला जो सिपाही था वो कौन था? मंगल पांडे था। कौन था? मंगल पांडे था। मेरठ की छावनी से विद्रोह स्टार्ट हुआ था और दिल्ली में पहुंचे थे 11 बजे सुबह 11 मई को 1857। सुभाष चंद्र बोस है। कोई बात नहीं। इसमें से मोस्ट प्रोबेबली मरणोपरांत भारत रत्न से संबंधित होने वाले पहले भारतीय कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इसमें ऑप्शन में नहीं है भाई। उसके बाद ओके, अटलांटिक महासागर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला कौन थी? अटलांटिक महासागर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला कौन थी? और उन्हें लेडी ऑफ द स्काई के रूप में भी जाना जाता है। रानी पद्मिनी, रानी लक्ष्मीबाई, अमेलिया एयरहर्ट या फिर इंदिरा गांधी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। अमेलिया एयरहर्ट जो थी वो सबसे पहली महिला थी जो कि अटलांटिक महासागर पर उड़ान भरने वाली पहली महिला थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बहुत सिंपल से है ना, ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1885 में। भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, कैनिंग, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड डलहौजी। पहले वायसराय कौन थे? जल्दी बताएं भाई। लॉर्ड कैनिंग ही सबसे पहले वायसराय थे भारत के। राइट, ओके। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? 1857 का भारतीय विद्रोह, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई या फिर सिपाही विद्रोह। तो याद रखना है कि भारतीय विद्रोह बोला जाता है इसे। अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध बौद्ध गुफा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध बौद्ध गुफा मंदिर गुफा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर कर्नाटक। राइट, तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के साथ क्रिप्स मिशन भी भारत में आया था जो कि विफल रहा था। 1764 में बक्सर की लड़ाई ने भारत के किस क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण का नेतृत्व किया था? बंगाल, पंजाब, दक्षिण, मैसूर। तो आपको याद रखना है बक्सर का जो युद्ध हुआ था ब्रिटिश नियंत्रण का नेतृत्व किया था बंगाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, अंशु जामसेनपा और संतोष यादव। तो याद रखना है सबसे पहली जो महिला थी वो कौन थी? वो थी बिछेंद्री पाल। कौन थी? जो कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला थी। प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किस भारतीय राज्य में किया था? गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। तो किसने किया था? गुजरात में।
सॉरी, ये गुजरात नहीं है, बिहार है, ठीक है, गलती से फ्लो में निकल गया। तो चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था, ठीक है। सबसे पहला जो उन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया था 1917 में इन्होंने स्टार्ट किया था। सबसे पहला सत्याग्रह भारत में चलाया गया कब? 1917 में। और कहां पर चलाया गया था? बिहार में, है ना। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे जिन्हें अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर अशोक? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त वंश के संस्थापक थे और उन्हें भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। प्रसिद्ध मैसूर युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किस भारतीय साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था? ये तो बहुत सिंपल सा है, मैसूर युद्ध हुआ है तो मैसूर के साथ ही होगा, ये सिंपल सा है, मैसूर के साथ ही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेता या फिर जो लीड कर रहा था, लीड कौन कर रहा था? जनरल डायर कर रहा था, जिसने नियति भीड़ पर गोलियां चलाई थी। उसके बाद 1857 का महान विद्रोह किस स्थान की घेराबंदी के साथ शुरू हुआ था? दिल्ली, लखनऊ, झांसी या फिर कानपुर? तो 1857 का महान विद्रोह किस स्थान की घेराबंदी के साथ शुरू हुआ था? ऐसा कौन सा स्थान था जिसकी घेराबंदी की गई थी? वैसे नॉर्मली हम बात करें कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले बहादुर शाह जफर के पास गए थे, ठीक है। और आंसर भी इसका दिल्ली होना चाहिए, राइट। लखनऊ, लखनऊ है क्या? कौन सा मुगल सम्राट अपनी धार्मिक सहिष्णुता और दीन इलाही के लिए जाना जाता है? याद रखो, पहले दीन इलाही क्या है? दीन इलाही का मतलब है कि एक धर्म था जिसमें अकबर ने ये बोला था कि भाई जो हिंदू और मुस्लिम जो हैं दोनों को साथ लाने का प्रयत्न किया था। एक ऐसी जगह उसने ओपन करने का प्रयत्न किया था जहां पर सारे के सारे लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, सारे लोग वहां पर जाकर पूजा पाठ कर सकें, ठीक है। इसे ही दीन इलाही बोला गया, लेकिन इसको बाकी लोगों द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था। पहला हिंदू जिसने इसको एक्सेप्ट किया था उसका नाम था बीरबल। और ये स्टार्ट किया था किसने? अकबर ने। जैसा बताया गया कि भाई अकबर जो था उसने काफी सारी, राइट। तो इसका यहाँ पे अकबर होगा इसका करेक्ट आंसर। और 1857 का विद्रोह जो है उसमें घेराबंदी जो स्टार्ट हुई थी किस विद्रोह से हुई थी? लखनऊ से हुई थी। किससे? मतलब सबसे पहले आप बोल सकते हो महान विद्रोह किस स्थान की घेराबंदी के साथ स्टार्ट हुआ था? लखनऊ की घेराबंदी के साथ स्टार्ट हुआ था। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम या फिर पीवी सिंधु? तो कौन थी भाई? पीवी सिंधु। व्यक्तिगत सिद्धांत किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई एक विवादास्पद नीति थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति स्टार्ट की गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है। और किसके बीच में लड़ी गई थी ये होना चाहिए था क्वेश्चन। तो सबसे पहले याद रखो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसे पानीपत का प्रथम युद्ध बोला जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 1815 में प्रसिद्ध सुगोली की संधि ने भारत के किस क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित किया था? बंगाल, पंजाब, नेपाल या फिर सिंध? 1815 में एक प्रसिद्ध सुगोली की संधि हुई थी जिसमें भारत ने या फिर भारत के किस क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ था? सुगोली की संधि पर नेपाल जो था उस पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ था। चौल वंश की राजधानी कौन सी थी? मदेरू, वाराणसी, पाटलिपुत्र या फिर हम्पी? कौन सी है? राइट, मदुरई आप बोल सकते हो, वो मिस टाइप हो जाता है थोड़ा सा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, अमर्त्य सेन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर? तो सभी को पता है भाई रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर होगा। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और कहां समाप्त हुआ? दांडी में ही समाप्त होगा, है ना। उसके बाद 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती में विद्रोह का नेता कौन था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या फिर राम प्रसाद बिस्मिल? सॉरी, तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उन्होंने ही काकोरी कांड तो आपने सुना होगा,
है ना, जहाँ पे वो जो अंग्रेजों की ट्रेन जो थी उनको लूटना उनका मेन मकसद था। तो काकोरी कांड को जो लीड कर रहे थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है। उसके बाद 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और हेमू, अकबर राणा प्रताप, बाबर और इब्राहिम लोधी, सॉरी शेरशाह सूरी और हुमायूं। शेरशाह सूरी और हुमायूं तो होगा नहीं, अकबर और हेमू भी नहीं है, ठीक है, बाबर और हुमायूं भी नहीं होगा, ये सॉरी इब्राहिम लोधी ये भी नहीं होगा। तो अकबर और राणा सांगे के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसी हल्दी घाटी की, सॉरी अकबर और राणा प्रताप के साथ जो लड़ाई हुई थी उसे ही हल्दी घाटी का युद्ध बोला जाता है, जो कि 1576 में हुआ था। किसे अक्सर भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? बहुत सिंपल सा है, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 1947 के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत ने विभाजित किया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, तो पाकिस्तान को अलग किया था। अब तुम्हारे को एक और चीज पता होनी चाहिए कि जब पाकिस्तान बना था तो उसमें जो जिन्ना थे उन्होंने वहां पे सभी लोगों को अनुमति दी हुई थी कि भाई जितने भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम या फिर जितने भी अन्य धर्म के लोग हैं, सभी को इक्वालिटी मिलेगी। लेकिन लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने जो अपनी पुस्तक छापी थी या फिर उनकी मृत्यु की बात की जाती है ना, तो वो पब्लिश नहीं हुई थी। लेकिन वहां पे अभी भी आपको पता ही है सेना तंत्र ज्यादा चलता है ना, वहां का लीडर अगर कोई भी निर्णय लेना होता है तो सेना से ही पूछते हैं अपने कि हमारे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भारत में प्रसिद्ध भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से किसकी पूजा से जुड़ा था? भक्ति आंदोलन किसकी? विष्णु, शिव, दुर्गा या फिर गणेश? देखो विष्णु, यहाँ पे अलवार और नयनार जो हम बात करते हैं, भक्ति आंदोलन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? दक्षिण में स्टार्ट हुआ था, है ना, दक्षिण में। और इसमें जैसे लिंगायत के बारे में बात करें, वीर शैव परंपरा किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? वीर शैव परंपरा बासवन्ना द्वारा स्टार्ट की गई थी। और भक्ति आंदोलन जो मुख्य रूप से पूजा होती थी उसमें विष्णु जी की होती थी। बासवन्ना पहले ब्राह्मण थे, जैन धर्म अपनाया, उसके बाद वो भक्ति आंदोलन में आए, वीर शैव परंपरा में। 19वीं शताब्दी में भारत में एक सुधारवादी आंदोलन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी प्रभुपाद? भाई सुधारवादी आंदोलन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। उसके बाद आपका है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या था? बहुत सिंपल सा है, विभाजन भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना, भारत का एक संघीय संघ बनाना या फिर ब्रिटिश शासन की स्थापना। ब्रिटिश शासन की स्थापना तो होगी नहीं, विभाजन तो भाई वो तो होना ही था हमारा, वो तो कंफर्म ही हो गया था माउंटबेटन द्वारा। स्वतंत्रता तो मिलनी है। तो लास्ट हमारा बचा भारत का एक संघीय, मतलब भारत एक संघीय संघ बनाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संघ तो बनाता है ना, राज्य के पास पावर दे देता है और केंद्र के पास पावर है, तो संघीय शासन है। 1960 में वांडीवाश की लड़ाई भारत में औपनिवेशिक संघर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो वांडीवाश की लड़ाई जो थी वो किसका उपनिवेश होने वाला था? डच का, फ्रांस का, पुर्तगाली का या फिर स्पेनिश का? हाँ, तो फ्रांसीसी उपनिवेश ही था। वांडीवाश की लड़ाई जो कि 1760 में हुआ था, बाद में औपनिवेशिक संघर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो कि किया हुआ था भाई फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के थ्रू हुआ था। राइट, यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और होपफुली वीडियो अच्छी भी लगी होगी। आज के लिए समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट हो गया नेक्स्ट क्लास। और ये जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। समाप्त करते हैं आज की वीडियो को।